नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, एक ना एक दिन झूठ पकड़ा जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। आम आदमी पार्टी को देखिए, बार बार ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने तो नई आबकारी पॉलिसी पर दस्तखत ही नहीं किए थे, लेकिन अभी पिछले हफ्ते सीबीआई ने जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी पॉलिसी पर दस्तखत किए थे, साइन किए थे। कैबिनेट के वो मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते उन्होंने उस पॉलिसी पर दस्तखत किए थे और सीबीआई के पास इसके तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा झूठ, जो वो शराब घोटाले में लगातार बोल रहे थे, वो आखिरकार पकड़ा गया और सबूतों के साथ सीबीआई ने चार्जशीट में इसका खुलासा किया है। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ, स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर जो मारपिटाई हुई थी, उस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बोला गया कि अरविंद केजरीवाल तो घटना के वक्त शीश महल में मौजूद ही नहीं थे, वो तो वहां पर थे ही नहीं, उनकी एब्सेंस में ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें साफ खुलासा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल घटना वाले दिन शीश महल में ही मौजूद थे, घर के अंदर ही थे। और जब ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की, मारपिटाई की, उस घटना के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल खुद ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। यह खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में और ये झूठ भी अरविंद केजरीवाल का पकड़ा गया है। क्या कुछ कहा गया है इस चार्जशीट में, पहले आपको वो बताती हूं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में लिखा गया है कि घटना के बाद विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी मारलेना ने शुरुआत में माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए थे। यानी कि इस चार्जशीट में जो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी 16 जुलाई को, इसमें आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक कई झूठ पकड़े गए हैं। सभी नेताओं ने झूठ बोला, वो सबके सब बेनकाब हुए हैं इस चार्जशीट में। अरविंद केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे, घटना वाली जगह पर वो पहुंचे जब स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने मारपिटाई की थी, उसके बाद। और फिर संजय सिंह ने घटना के एक दिन बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की है, बदसलूकी की है और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बातें संजय सिंह ने खुद मीडिया में आकर कही थी, लेकिन 2 दिन बाद वो पलट गए थे। तो इस मामले में चार्जशीट में ये कहा गया है कि संदेह पैदा होता है कि संजय सिंह ने मामले में अपने बयान क्यों बदले और स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर है, जिसको आम आदमी पार्टी छिपाने की कोशिश कर रही है। और स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस से उन पर हमले के पीछे की बड़ी साजिश की जांच करने का आग्रह किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विभव कुमार के समर्थन में बयान दिए थे और उसका बचाव किया था। तो सबसे पहले तो जांच पड़ताल होनी चाहिए संजय सिंह की। संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? और फिर बाद में जब उन्होंने विभव कुमार का बचाव किया, सवाल तो ये उठता है कि वो पहले सच बोल रहे थे या बाद में सच बोल रहे थे। दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकती। इसलिए दिल्ली पुलिस अब चाहती है कि आतिशी मारलेना और संजय सिंह, जिन्होंने इस बारे में अपने बयान बदले, उनकी भी जांच पड़ताल की जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए। आतिशी मारलेना ने भी ऐसे ही किया था। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में और क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताती हूं।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि सीएम हाउस में क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए जाने से पहले कुछ फुटेज मीडिया में लीक की गई थी। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि सीएम हाउस में क्राइम सीन के आसपास, यानी कि जो ड्राइंग रूम था जहां पर ये घटना हुई थी, वहां जो आसपास सीसीटीवी थे उनके डीवीआर जब्त किए जाने से पहले ही कुछ फुटेज मीडिया में लीक कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कि सीएम का वहां मौजूद होना, आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान बदलना और सीसीटीवी फुटेज का लीक होना, ये सब बड़ी साजिश का संदेह पैदा करते हैं। आप याद कीजिए, शुरुआत से ये कहा गया था कि स्वाति मालीवाल को तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, वो तो खुद अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में पहुंच गई थी बिना किसी परमिशन के। आपको याद होगा कि इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी किया था, जब उसकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जहां पर बहुत कड़ी फटकार पड़ी थी आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से। याद कीजिए, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बेहद सख्त रवैया अपनाया था। सुनवाई के दौरान विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि स्वाति मालीवाल के पास कोई गया नहीं था, बल्कि वो खुद सीएम हाउस आई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई गुंडा सीएम आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार स्वाति मालीवाल द्वारा सेहत के बारे में बताए जाने के बाद भी उसके साथ मारपीट करते रहे। विभव कुमार ने इस तरह का आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? और फिर कौन ऐसे गुंडे को अपने निजी सचिव के तौर पर रखता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था जब विभव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज किया था। कोर्ट का साफ मतलब था कि अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है वो सीएम का सरकारी आवास है, वहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी सीएम से मुलाकात करने के लिए आ सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे थे कि उनको तो बुलाया नहीं गया था, वो तो खुद आई थी, तो वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करने के लिए आ सकती हैं। और फिर ये जो चार्जशीट है, इसमें आगे कहा गया है कि दिल्ली पुलिस अब ये जांच करेगी कि 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण संजय सिंह और आतिशी ने अपना बयान बदल लिया। उन्होंने किस व्यक्ति के साथ चर्चा करने के बाद अपना बयान बदला, यानी कि सीधे सीधे अब संजय सिंह और आतिशी मारलेना शक के दायरे में है। संजय सिंह ने तो बड़े जोश के साथ घटना के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया था, लेकिन फिर वो 72 घंटे के बाद बदल क्यों गए? क्या किसी दबाव के चलते उन्होंने ये फैसला किया? और दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि उन्होंने किस व्यक्ति के साथ चर्चा करने के बाद अपना बयान बदला, तो इसका मतलब ये है कि क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई दबाव डाले जाने के बाद अपना बयान बदला। और यही बात आतिशी मारलेना पर भी लागू होती है। उन्होंने भी पहले इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी मीडिया में और बाद में वो भी पलट गई। तो ये दोनों जो अहम किरदार हैं इस पूरे मामले में, आखिर इन्होंने अपना बयान किसके कहने पर बदला, किस तरह का दबाव इन पर था? यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद स्वाति मालीवाल ने इस बात का खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सारे विधायकों और पार्षदों और नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह खास हिदायत दी गई थी कि कोई भी स्वाति मालीवाल के पक्ष में अपना मुंह ना खोले, कोई भी उनके बारे में बात ना करे, बल्कि उल्टे ये कहा गया था कि वो सबके सब सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल को ट्रोल करें। स्वाति मालीवाल अमेरिका गई थी तो वहां पर भी उनके दोस्तों को फोन करके कुछ ऐसी फुटेज इकट्ठा करने की कोशिश की गई जिसके जरिए उनको सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा सके। यहां तक आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी ने किया। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर किसके दबाव में आकर संजय सिंह और स्वाति और आतिशी मारलेना ने अपना बयान बदला। और इसके बाद आतिशी मारलेना ने 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपिटाई नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के विरोधाभासी बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के क्यों आते रहे?
आतिशी मार्लेना तो खुद महिला है और उन्होंने किस तरीके से फुटेज को लीक करके ये दिखाने की कोशिश की कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं मार पिटाई के और ये आरोप लगा रही हैं कि उनको चोट लगी है, वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज को लीक करके डॉक्टर करके मीडिया में रिलीज किया था। ये आतिशी मार्लेना ने किया था। उस फुटेज में वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल ठीक चल रही है स्वाति मालीवाल, उनको कहीं चोट नहीं लगी थी जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली थी 13 मई को। तो जो बातें आतिशी मार्लेना कह रही थी, जो बातें संजय सिंह कह रहे थे, उनमें विरोधाभास किस लिए है? यहीं पर तो झूठ पकड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जो सच होता है वो एक जैसा होता है, चाहे आतिशी मार्लेना बोलती, चाहे संजय सिंह बोलते या पार्टी का कोई और नेता बोलता। अगर सच होता तो सबके बयान एक जैसे होते, लेकिन सच को छिपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और यही वजह है कि संजय सिंह कुछ और बोल रहे थे, फिर अपने बयान से पलट जाते हैं, आतिशी मार्लेना कुछ और बोलती हैं। आखिर सच बोल कौन रहा है? तो अब दिल्ली पुलिस इस चार्जशीट को दायर करने के बाद संजय सिंह और आतिशी मार्लेना से भी पूछताछ करना चाहती है कि 72 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बयान बदल गए, और फिर सीसीटीवी फुटेज को आखिर किसने डीवीआर से लिया और फिर उसको डॉक्टर्ड करके मीडिया में रिलीज किया गया। ये भी अब जांच का विषय है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि घटना के बाद स्वाति मालीवाल एक ऑटो में बैठकर अपने घर लौटी थी और उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। उसने बताया कि स्वाति मालीवाल रो रही थी और किसी को कॉल पर बता रही थी कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपिटाई की गई है। ये जानकारी उस ऑटो ड्राइवर ने दिल्ली पुलिस को दी है। इसके अलावा सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मचारियों से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। उन्होंने बताया था कि जब मालीवाल एंट्री गेट की तरफ पैदल जा रही थी तब वो बहुत परेशान थी और रो रही थी और तब ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है शीश महल के अंदर। ये जो बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने ये जानकारी दी है। तो इन सब खुलासों के बाद विभव कुमार की दिक्कतें तो बढ़ ही रही हैं, क्योंकि विभव कुमार ने 7-8 चांटे मारे थे स्वाति मालीवाल को। तो अब तो दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, पूछताछ उनसे भी होगी कि अब तक वो झूठ क्यों बोल रहे थे, अब तक वो सामने क्यों नहीं आए। उनके घर में उनकी मौजूदगी में एक महिला सांसद के साथ उन्हीं का पूर्व पीए विभव कुमार मारपिटाई करता है और वो बाद में अपनी महिला सांसद का साथ देने की बजाय उसी विभव कुमार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसके लिए धरना दे देते हैं पार्टी मुख्यालय में। वो सब ड्रामा भी किया गया था जब वो ये कह रहे थे कि अपने सांसदों विधायकों के साथ वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे कि उनको गिरफ्तार कर लो। ये सारा ड्रामा भी विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था। तो अब दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी कि जब वो घर के अंदर मौजूद थे तो वो सामने क्यों नहीं आए, सामने आकर उन्होंने खुद अपना बयान दिल्ली पुलिस में दर्ज क्यों नहीं करवाया। और फिर जब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनके माता पिता से पूछताछ की जाएगी क्योंकि वो घर के अंदर मौजूद थे, तो उस वक्त याद कीजिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह का ड्रामा किया था। भरी दोपहरी में अपने माता पिता को शीश महल से बाहर ला रहे थे। अपने पिता का हाथ अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा था, माताजी का हाथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पकड़ा था और वीडियो बनाया गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला गया था कि देखिए मेरे माता पिता तो कितने बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको परेशान करने आ रही है दिल्ली पुलिस। और उस पूरे ड्रामे में पीछे संजय सिंह नजर आ रहे थे, आतिशी मार्लेना नजर आ रही थी, सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे थे, सबके सब उस वीडियो में थे। पूरा ड्रामा किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने अपने गुरु को भी फंसा दिया है, चेले ने गुरु को भी फंसा दिया है। इस पूरे मामले में झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचा क्यों रहे थे, वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़े क्यों नहीं नजर आए। क्योंकि कहा जाता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ पहले दिन से हैं। जब वो एनजीओ चलाते थे उस वक्त भी वो उनके साथ था और उसका कद आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा है। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी वही है। अरविंद केजरीवाल से अगर किसी नेता को, कार्यकर्ता को मुलाकात करनी होती है तो वो सबसे पहले विभव कुमार के पास जाता है।
विभव कुमार के पास ट्रोल आर्मी है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अगर अरविंद केजरीवाल के कहने पर नहीं चलता है तो उसके पीछे विभव कुमार ट्रोल आर्मी को लगा देता है, उसको सोशली बदनाम करने की कोशिश करता है। और ऐसा विभव कुमार कई बार कर चुका है। इसका खुलासा स्वाति मालीवाल ने किया था। और फिर ये विभव कुमार जो है, इसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से अपने बंगले के साथ एक बड़ा बंगला भी अलॉट करवाया था, जिसे बाद में विजिलेंस विभाग ने रद्द कर दिया था। और विभव कुमार की तो नियुक्ति भी रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसके ऊपर नोएडा में एक केस दर्ज है जहां पर उस पर आरोप है कि उसने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। और फिर उसको तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर नियुक्त किया गया था पीए की पोस्ट के लिए। धांधली करके उसको ये पोस्ट दी गई थी। इसके चलते उसको इस पद से बर्खास्त कर दिया गया था विजिलेंस विभाग की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद वो अरविंद केजरीवाल का अनऑफिशियली पीए था। दिल्ली जल बोर्ड में जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें भी उसका नाम है। 38 करोड़ के घोटाले में भी उसका नाम है। ईडी ने उससे भी शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की थी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गोवा गए थे तब विभव कुमार भी उनके साथ गया था। जिस 7 स्टार होटल में अरविंद केजरीवाल रुके थे वहां पर एक और कमरा विभव कुमार के लिए बुक करवाया गया था। और चरणप्रीत सिंह ने जो पैसा 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया था, उसी पैसे से केजरीवाल और विभव कुमार के होटल के बिलों का भुगतान किया था। और कहा जाता है कि केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है विभव कुमार। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को छोड़ देते तो फिर वो तो उनकी सारे मामलों में पोल पट्टी खोल कर रख देता। जब वो दूसरे लोगों को अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदनाम कर सकता है तो फिर वो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने से पीछे थोड़ी हटता। वो तो अरविंद केजरीवाल से जुड़े सारे मामलों की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देता। और बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, इसलिए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से उनके वकीलों के बड़े बड़े बिल उनका भुगतान किया जाता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को अब विभव कुमार के मामले में फीस कौन दे रहा है? विभव कुमार तो पीए भी नहीं है अरविंद केजरीवाल का। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है, क्या उसे आम आदमी पार्टी विभव कुमार के केस में भी उड़ा रही है? क्या विभव कुमार के लिए भी मोटी मोटी रकम अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से दी जा रही है? तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब दिल्ली पुलिस को ढूंढने हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता जिन्होंने विभव कुमार को बचाने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोले हैं, अब उन सबका झूठ पकड़ा गया है। तो देखना यह होगा कि अब किस तरह की कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ करती है दिल्ली पुलिस, आतिशी मारलेना के साथ करती है, और बाकी सब लोग जिन्होंने इस मामले में विभव कुमार का साथ दिया है। और अरविंद केजरीवाल तो पहले ही तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। हो सकता है दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि अब इस चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा तो यही हुआ है कि घटना वाले दिन अरविंद केजरीवाल शीश महल के अंदर मौजूद थे। तो कहने का मतलब यह है कि चेले ने गुरु की दिक्कतें इस मामले में बढ़ा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।